क्यों आऊँ नीचे मैं? नीचे आया बराबर। क्यों आऊँ नीचे भाई मैं? उतार यार इसको। हाँ भाई नीचे को आजा। भाई नीचे क्यों आऊँ मैं बताओ ना। कंप्लेंट तू कर रहा है और कौन आएगा? मैं तो कंप्लेन मैंने पानी की थी ना, ओवर चार्ज कर रहे थे आप। बुला रहा है। नीचे आ पहले। क्यों आऊँ नीचे मैं? यार ऊपर चढ़ इसको खींच। नीचे क्यों डाली? को बनाता तू। भाई टांग किसके खींच रहा है तू? भाई टांग किसके खींच रहा है? नीचे आ जा। नीचे आ ले। हाँ, चल चल। उठा इसको ऊपर चल। भाई क्यों जाऊँ यार मैं बाहर? भाई क्यों जाऊँ यार बाहर? ये क्या कर रहे हो भाई? भाई तुम मार क्यों रहे हो यार मुझे? नीचे आ जा। भाई मैंने किया क्या मुझे बताओ ना। मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना आपकी यार। मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन करी ना। मैंने सिर्फ आपकी ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना यार। आपकी क्या कर रहे हो यार आप ये? भाई कहाँ डाल? देखो खून वून लग गया यहाँ। ये आंटी जो है सुबह से बैठी है 7 बजे से यहाँ पे पेशाब रोक के। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना अल्ट्रासाउंड करवाना था। अब और भी ऐसी बहुत से पेशेंट बैठे हुए हैं। अब अंदर के स्टाफ का जो बिहेवियर है वो इतना गंदा है, कसम से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम इनके बाप के नौकर हो। ये मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। क्या कर रहे हैं यार? ये भीड़ लगाने से क्या फायदा है ये बताओ भाई। यार तुझसे मैंने कहा था मैं कहती हूँ तो यार 2 मिनट यहाँ से हटो, रास्ते में से हट। तुम फिर यहाँ खड़ी हो गई, मैं बाहर भेज दूंगा। बाहर भेज दूंगा मैं। हाँ मैं ऐसे भेज दूंगा। एक कभी नहीं गलत बोल। हाँ ये खड़ी है के साथ है। बैठ जाइए। आज मिल के जाओ, मिल के जाओ जल्दी से यहाँ से। बच्चे लेके नहीं है तो भाई तुम बाहर आओ ना, बोल देंगे। पेशेंट की ड्रिप लगनी थी, इनको मैंने बोला, इन्होंने कहा अभी नर्स है नहीं, जैसी आएंगी मैं भेज दूंगी। मैं इनके पास 1 घंटे में 3-4 बार आया, मुझे यही बैठी हुई दिखी और ये रील देख रही थी, ना ये खाना खा रही थी ना ये कुछ और काम कर रही थी। अंत में इन्होंने जब मुझे गुस्से में देखा तो ये खुद ही उठ के चल दी। हमको अभी तक कोई आया नहीं वहाँ पे। वो ड्रिप लगाने के लिए गई थी ना आपसे। अफसोस पर अपनी पूरी सारी कोशिशों के बावजूद भी मैं शर्मा जी को नहीं बचा पाया। ये किसकी लापरवाही थी, किसी ने जान के किया या क्या था, मैं ये कुछ नहीं बता सकता। बट इनके लिए मैंने इतनी भाग दौड़ करी है, इतने लोगों के सामने हाथ पैर जोड़े कि आप कृपया करके अपना काम ठीक से करिए, बट कुछ नहीं हो पाया। और ये लड़ाई ऐसे ही हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, इन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की वजह से हमारे देश के लोगों को बहुत तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी तरीके की आप वो देख लो, सरकारी क्या कहते हैं सर्विसेज, चाहे तुम हॉस्पिटल्स में चले जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे जानबूझ के आपके किसी भी काम को देरी से किया जाता है, जिस वजह से आपका नुकसान होता है। बहुत लोगों का बहुत ऐसा नुकसान हो जाता है जो कभी भरा ही नहीं जा सकता। कुछ लोगों का ऐसा ही होता है छोटा मोटा कि वो अनजान बन के या फिर ध्यान ना दे के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत लोगों को बहुत जगहों पे परेशानी झेलनी पड़ती है। एक तो पहली चीज़, हमारे देश में टैक्सेस इतने हाई। दूसरी चीज़, आप जिस भी चीज़ का टैक्स दे रहे हैं ना,
चाहे वो रोड टैक्स हो या फिर हाउस टैक्स, उससे रिलेटेड कोई भी आपको पर्टिकुलर सिक्योरिटी कुछ नहीं मिलती है, ना ही वो चीज़ आपको ठीक मिलती है। ऐसे ही अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ये लोग बहुत दिक्कत करते हैं। रेलवेज़ में चले जाओ आप, वहाँ पे देख लो कैसे उस बच्चे के साथ बदतमीज़ी करी गई, उसे पीटा गया। वैसे ही दुर्घटनाएं भी करते हैं ये लोग, लापरवाह बहुत होते हैं। अब इनकी भी पूरी गलती नहीं है, गलती है उन लोगों की जो इन्हें रिक्रूट करते हैं बहुत ही मिनिमम से भी कम सैलरी एंड वेजेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी सरकारी कॉलोनी का गार्ड है, उसकी जो 8,000 रुपीज़ पर मंथ, वो 8,000 रुपये पर मंथ कमाता है। एक की है 12,000 रुपये, उसके पास बंदूक भी है। वैसे ही जो हॉस्पिटल में काम करते हैं थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, इनकी है 6,000 रुपये, 5,000 रुपये मंथली बता रहा हूँ ये मैं आपको, और ये इनके ठेकेदार इनको देते हैं। अब गवर्नमेंट उन्हें कितना दे रही है वो जाने, उनका काम जाने। तो इससे क्या होता है कि ये लोग अपना काम दिल से नहीं करते या ठीक से नहीं करते, जिससे हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के हित के लिए है, हमारे देश के लोगों के हित के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। साथ में जो भी वीडियोस आपको पसंद आए उन्हें लाइक करके शेयर करें रेलेवेंट लोगों को। आगे बात करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको आगे यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कहाँ किस जगह पे जो है अभी अपने कुल्ले टिका के बैठे हैं, और उनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, और उनकी वजह से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं सरकार को। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आगे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह, और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो पिछले काफ़ी समय से देश में बहस का विषय बना हुआ है, और वो है वन एंड ओनली निजीकरण। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कई सरकारी कामों को निजी क्षेत्र या फिर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को सौंप दिया गया है। लेकिन हमारा सवाल ये है, क्या ये बदलाव सही में देश के हित में है? क्या इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा या फिर भारी नुकसान? क्या इससे हमारे देश के लोगों को बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी या फिर ये बस सरकार को मुनाफा देगी? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को खोजेंगे और देखेंगे कि बीजेपी का क्या मोटिव है निजीकरण करने के पीछे। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरसंचार क्षेत्र की। याद कीजिए वो समय जब इस क्षेत्र में बस सरकारी अधिकारी या सरकारी कंपनियों का ही अधिकार हुआ करता था। फ़ोन लगवाने के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता था और बिल भी आसमान छूते थे। लेकिन निजीकरण ने यहाँ पे हम सबको बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। अनेकों कंपनियों ने बाज़ार में निवेश किया, जिस वजह से देखते ही देखते कॉल रेट्स में भारी गिरावट हुई, जिस वजह से आज हमें सस्ते कॉलिंग प्लान्स और बेहतर स्पीड वाला इंटरनेट मिल पा रहा है। यहाँ पे निजीकरण ने सिर्फ सेवाओं में सुधार ही नहीं किया, बल्कि नौकरी के नए अवसर भी उत्पन्न किए। BPOs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स ने लाखों लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कराई। लेकिन इस क्षेत्र में भी काफ़ी कंपटीशन है, जैसे कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को परेशान करती हैं अपनी पावर्स का गलत यूज़ करके। बट फिर भी इसमें प्राइवेटाइजेशन की वजह से हम लोगों को फ़ायदा ही मिला है। अब बात करते हैं हवाई क्षेत्र की। कभी विमान में ट्रैवल करना बस अमीरों का शौक माना जाता था, लेकिन आप शायद जान के हैरान होंगे कि निजीकरण की वजह से ये आम आदमी तक भी पहुंच पाया है। आज कई एयरलाइंस आपको एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा देती हैं, वो भी किफ़ायती दामों में। बेहतर एयरक्राफ्ट, आरामदायक सीटें, खाने का प्रबंध और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको बहुत ही कम दामों में देखने को मिलती हैं। निजीकरण की वजह से बहुत से लोग अब घूमने जाते हैं, आम लोग एक्सप्लोर करना चालू कर चुके हैं, जिससे और रोज़गार पैदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सी चुनौतियाँ हैं, जैसे कि बढ़ता प्रदूषण, छोटे शहरों को बड़े शहरों से कैसे जोड़ा जाए, और भी बहुत तरीके की परेशानियाँ, जैसे कि इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ग्राहकों के हितों की अनदेखी। लेकिन फिर भी विमान क्षेत्र में यात्रियों को फ़ायदा ही हुआ है। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, बैंकिंग क्षेत्र पे। दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र पे भी निजीकरण का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। पहले बैंकिंग सेवाओं का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना और निकालना हुआ करता था,
लेकिन निजीकरण की वजह से अनेकों नए बैंकों के आने की वजह से कंपटीशन बढ़ा, जिससे ग्राहकों को नई नई सुविधाएं बैंकों ने देना चालू करी। फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसी बहुत तरीके की जो है सुविधाएं इन बैंकों ने ग्राहकों को प्रोवाइड करवाई। और आज भी बैंक अपने ग्राहकों को अपने आप से जोड़े रखने के लिए नए नए ऑफर्स लाते रहते हैं। निजीकरण की वजह से बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता भी बढ़ी है। ग्राहकों को अपने पूरे लेन देन की जानकारी समय पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत तरीके की परेशानियाँ आम इंसान को देखने को मिलती हैं, जैसे कि उनके बहुत से काम समय पे नहीं होते, छोटे कर्मचारियों को या फिर कम कमाई करने वालों को बड़ी मुश्किल से लोन्स मिलते हैं, या फिर मिलते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है, उनको उलझाया जाता है इन पेपर वर्क्स में, और ऐसे करके उनसे एक्स्ट्रा जो है इनकम भी कर ली जाती है। अब आते हैं हम बिजली विभाग पे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं होगा कि आपके घर में जो बिजली आ रही है, हो सकता है कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर से आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे भी अब बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स ने प्राइवेट कंपनीज़ ने कुल्ले टिका लिए हैं। अब इसमें भी वैसे ऐसी बात नहीं है, फ़ायदे तो हुए हैं लेकिन नुकसान भी हुए हैं। फ़ायदा ये हुआ है कि पुराने टाइम पे जो आपके मीटर में दिक्कत होती थी या आपके बिजली के बिल में दिक्कत होती थी, लॉन्ग कट्स होते थे, वो अब होने बंद हो गए हैं। लेकिन वो अब कुछ लोग जान के भी कर रहे हैं, प्राइवेट वाले, ऐसे मासूम लोगों के साथ जिन्हें या तो पता नहीं है कि कैसे टैकल किया जाता है ऐसी परेशानियों को, या फिर जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं और अपना बिल भर रहे हैं कर्ज की तरह। तो ऐसे ही हमारे देश में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, बहुत जगह पे दिक्कत चल रही है, और ऐसे ही सारे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत किया जा रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं arjunfrombharat@gmail.com पे वीडियो भेज सकते हैं। मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँगा, आप भी अपने लिए आवाज़ उठाइए और औरों के लिए भी, ताकि हम इन सब परेशानियों से आगे बढ़ के देश का विकास कर सकें। जय हनुमान, जय भारत, जय माता दी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो शेयर भी करें। धन्यवाद।